आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बिजली खरीदने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश वर्ष 2020-21 में देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य बनकर उभरा। किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील। विश्व मलेरिया दिवस पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने और मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 210 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1277 हुई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए और सभी क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता हो तो अतिरिक्त बिजली भी खरीदी जाए। मुख्यमंत्री कल ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति न होने की शिकायतें मिल रही हैं। श्री योगी ने कहा कि रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के हर गांव तक बिजली पहुंची है। उन्होंने बिजली बकाये भुगतान के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में सुविधाओं को लगातार उन्नत बनाया जा रहा है। लखनऊ में कल अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़, मेरठ, जौनपुर और आगरा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नव सृजित विश्वविद्यालयों में स्टाफ की नियुक्ति तत्काल की जाए। उन्होंने कहा कि सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालयों के निर्माण में तेजी लाई जाए। उच्च शिक्षा विभाग मेरठ, आगरा और जौनपुर के नव सृजित राज्य विश्वविद्यालयों का पूरा सहयोग करे और इनसे जुड़े मामलों पर तत्काल निर्णय ले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश वर्ष 2020-21 में देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में प्रदेश ने रिकॉर्ड 619 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय किसानों के परिश्रम को दिया। मुख्यमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नीति आयोग के तत्वावधान में नई दिल्ली में नवोन्मेषी कृषि विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में वर्चुअल माध्यम से भाग ले रहे थे। अपने संबोधन में श्री योगी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की आय को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश से मलेरिया और तपेदिक के उन्मूलन के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक तपेदिक और 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनाने का है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय तपेदिक और मलेरिया उन्मूलन के लिए जल्द ही एक अभियान चलाएगा। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य लगातार चल रहा है। अब तक 31 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को टीके की पहली डोज और 87% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई हैं। वहीं 15 से 17 आयु वर्ग के 94% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 63% से अधिक किशोरों को दोनों डोज लगाई गई हैं। राज्य में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टीकाकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों से अपील की है कि वे टीके की एहतियाती डोज जरूर लगवाएं।
उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड से बचाव में कारगर साबित हुआ है। श्री योगी कल लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लखनऊ और गाजियाबाद सहित कोविड के बढ़ते मामलों वाले जिलों में लोगों से मास्क पहनने और कोविड से बचाव के उपायों को सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। विश्व मलेरिया दिवस पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि मलेरिया और फाइलेरिया दोनों के मच्छर पानी में पनपते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कूलर, पशु पक्षियों के पानी वाले बर्तनों और हौदी को सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य सुखाएं। विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर कल सुल्तानपुर जिला अस्पताल समेत जनपद के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। एक रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिला महिला अस्पताल में टीकाकरण कराने वाले लाभार्थियों की लंबी कतारें सुबह से ही लग गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना महामारी के बावजूद भी नागरिकों के जागरूकता के कारण टीकाकरण कार्यक्रम की निरंतरता बनी रही। पिछले एक वर्ष में 2 वर्ष से कम आयु के 44,786 बच्चों का सफल टीकाकरण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आयु सीमा 12 वर्ष व 16 वर्ष से अधिक के बच्चों का 100% कोविड टीकाकरण में भी सुल्तानपुर जनपद को बड़ी उपलब्धि मिली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण मई माह में शुरू हो जाएगा। सरकार की इस योजना का लाभ उठाना ही लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल मिशन की सफलता है। दर्शन कुमार शाहू, आकाशवाणी समाचार, सुल्तानपुर। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 210 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 132 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1277 हो गई है। एक दिन पूर्व 94,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 11 करोड़ 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश लखनऊ की ओर से कल एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग नई दिल्ली की अपर महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती ने लोगों को समाचार संबंधी रिपोर्टिंग के नए आयामों, समाचार लेखन और समाचार संबंधी विषयों पर जानकारी दी। श्रीमती चक्रवर्ती ने कहा कि आकाशवाणी के समाचार विश्वसनीयता और निष्पक्षता के चलते लोगों के लिए काफी प्रासंगिक है और आकाशवाणी समाचार उस निष्पक्षता, विश्वसनीयता को लगातार बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय समाचार प्रमुख दिलीप कुमार शुक्ल, संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी समेत क्षेत्रीय समाचार एकांश के सभी आकस्मिक समाचार संपादक, समाचार वाचक तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कासगंज जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो गया है। सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने विकासखंड अमापुर के गांव रेकपुर और कासगंज सदर के गांव बिरसुआ से अमृत सरोवर निर्माण के कार्यों का कल शुभारंभ किया। अमृत सरोवरों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाना है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। शाहजहांपुर के जलालाबाद में भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने शाहजहांपुर में ऐतिहासिक भगवान परशुराम मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटक स्थल घोषित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बिजली खरीदने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश वर्ष 2020-21 में देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य बनकर उभरा। किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील। विश्व मलेरिया दिवस पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने और मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया।
और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 210 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1277 हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।